हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रांजिशन मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और फिर हम लोग उसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जेईई मेन में जो इस साल आपका 31 जनवरी को एक शिफ्ट 2 वाला पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था, किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। सिमिलरली 30 जनवरी को शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। और भी कई सारे क्वेश्चन है, अगर हम आपको दिखाएं, इसके अलावा ये क्वेश्चन हो गया और भी इधर कुछ और 2 क्वेश्चन है। सो कुल मिला के क्या है, आज के स्ट्रक्चर में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि ट्रांजिशन मेटल यानी 3D, 4D और 5D जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके बेसिस पे जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्वेश्चन आया है उसे सॉल्व करेंगे। उसी तरह जिस तरह लास्ट लेक्चर जब हम लोग लैंथेनाइड्स के ऊपर ट्रिक के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे, और वंस अगेन इस पर जो क्वेश्चन आया था अगेन आपका जेईई मेन में, ये 2 क्वेश्चन और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें हम आपको बताए थे कि इसके बेसिस पे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग फिर से निमोनिक्स को एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको बोले, ये क्या है? 3D एलिमेंट है, ये 4D है और ये 5D है। 3D क्यों कहते थे? बिकॉज यहाँ 3D आ रहा है ऑर्बिटल, इसमें 4D आ रहा है इसलिए 4D कहते हैं, और 5D आ रहा है तो 5D कहते हैं। देखिए 3D सीरीज को आप कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। देखिए सस्ती, अगर हम हिंदी में लिखें यहाँ पर सस्ती, सस्ती में SC और TI, सस्ती वाली, वाली यानी V आ गया वैनेडियम, कार में, कार से क्रोमियम हो गया, कार में यानी Mn, फेको FeCO, फेको नहीं Ni, कॉपर जिंक। याद हो गया? तो फिर से बोल रहे हैं, सस्ती वाली कार में फेको नहीं कॉपर जिंक। 3D याद हो गया। एक बार हम 4D का बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार अगर करे। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार अगर करे। क्लियर है? अब लास्ट 5D को बोलते हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। आप ये निमोनिक्स को 3 बार 4 बार बोलते रहेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। जैसे अगर फिर से बोले, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, प्यार अगर करे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इस तरह से आप 4-5 बार बोलेंगे, आई बिलीव आपको याद हो जाएगा। वंस अगेन, अगर आपको पहले से कुछ मालूम है तो इसको जरूरत नहीं है। अब हम बताते हैं कि आप कैसे याद रख सकते हैं सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ 2 तरीका है। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ रहा है तो अच्छी बात है, इनकेस नहीं आ रहा तो आप ये अगर सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन याद रख रहे हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसा कि अगर आपको याद हो, हम लैंथेनाइड्स में बताए थे इस वाले में, यहाँ आप 3 से स्टार्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। सेम काम यहाँ भी करना है, इसको पकड़ेंगे हम 3, फिर नेक्स्ट हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी 3D में ये जो स्कैंडियम है, 4D में ये इट्रियम है और 5D में ये लैंथेनम है। सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। उसी तरह इसमें सभी का 4 हो गया, इसमें सभी का 5 आ गया, लाइकवाइज इसमें सभी का 6 हो गया। इसी तरह सभी में आप इधर कह सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रूफ के तौर पर अगर हमको आपको दिखाएं तो आप देखें यहाँ पर क्या है, 3D1 4s2, 2 जो 2 + 1 3 हुआ, 4D1 5s2, 2 + 1 3 हुआ, लैंथेनम का 5D1 6s2, 2 + 1 3 हुआ, तो 3 हो गया क्या, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वंस अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं हम। क्लियर है? उसी तरह आप टाइटेनियम में देखिए, यहाँ पर 3D2 4s2, 2 + 2 4, जिरकोनियम में 4D2 5s2, 2 + 2 4, हाफमियम में हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पकड़ना है तो 4f14 लेना नहीं है, इसलिए 5D2 6s2, 2 + 2 4 हुआ।
इसी तरह आप इधर आएंगे, सभी में जोड़ के देखेंगे तो कुल मिला के क्या है आपको करना है कि पहले आप निमोनिक से लिखने आपको आना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, 3 4 5 6 7 करके अप टू 12 तक जाएंगे। अगर आपको ये दो चीज आ रहा है, अब आपको हम अगर दिखाएं क्वेश्चन सॉल्व करना, तो चलिए पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें हमें बताना है, अगेन हम रिपीट क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं आपको ये 3D4 3D5 अगर आपको स्किप करना है, डायरेक्ट ये जोड़ कर लिखना है, तो देखिए क्रोमियम का पहले फिर से लिखते हैं, जैसे क्रोमियम, मैंगनीज, निकल और वैनेडियम। फिर से हम क्या करते हैं, आपके सामने लिख के दिखा रहे हैं, सस्ती स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम सस्ती वाली, कार में, कार यानी क्रोमियम, में Mn, फेको FeCO फेको नहीं, कॉपर, जिंक। लिख लिए, क्या था 3D का था, बिकॉज हमें सब 3D का बताना है। दूसरा ट्रिक क्या बताएं आपको, 3 से स्टार्ट कीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए हमें सभी का चाहिए, क्रोमियम +2 में है तो +2 में लिखेंगे तो कितना हो गया, टोटल 4 होना चाहिए। मैंगनीज +1 है तो कितना हो गया, 6 होना चाहिए। निकल +2 है तो निकल में कितना होता है, 10, 10 में से 2 गया, 8 होना चाहिए। वैनेडियम +1, वैनेडियम में कितना है, 5, तो 1 घट गया, 4 होना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि मैंगनीज में 6 आएगा। अब देखिए 5 + 1 6 यहाँ है, ये 3 + 1 4 है, ये भी 4 है और ये 8 है, तो 6 मैंगनीज का 6 है, यानी बी का क्या होना चाहिए, 4। तो देखिए बी का 4 इसमें है, नहीं है, नहीं है, हाँ है, गलत, आंसर इज 3। बाकी भी दिखाएं, लाइक निकल का 8 होना चाहिए, तो निकल का 8 किस में है, 1 में है, तो सी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, दिख रहा है। तो इजिली आप ये दो बता दिए। अब रही बात, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो अभी हम आपको बस यही बता रहे हैं कि कैसे आप जस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट किसका कितना होना चाहिए आप सॉल्व कर लिए। अब एग्जैक्टली 3D5 कब लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, उसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में बताएंगे। सो अभी आप वेट कीजिए, अभी जस्ट आप समझे कि कैसे निमोनिक्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की मदद से आप इजिली सॉल्व कर लिए, भले आपको 3D5 3D8 लिखने आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। अब इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ये सबसे पहले हमें बताना है, इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए पहले तो मालूम होना पड़ेगा कि स्ट्रांग है या वीक है। अगर आपको याद हो, लास्ट 2 लेक्चर जो हम जेई मेन का सॉल्यूशन दिए हैं 27 जनवरी का, बोथ शिफ्ट 1 एज वेल एज शिफ्ट 2 में, तो वहाँ हम डिटेल में बताए हैं कि कैसे आप मेटल और लिगेंड और मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आप कह सकते हैं ये स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर है? अगर आपको इनकेस नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप ये 2 लेक्चर को जाकर देख सकते हैं, वहां पर हम एक्सप्लेन किए हुए। अभी आते हैं इसमें, तो ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो देखिए निकल +2 है, तो +2 में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी हम सजाते हैं इसको, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो n × n+2 बोर्ड मैग्नेटॉन रूट अंडर, तो 2 × 2 + 2 4 यानी √8। जब आप √8 को सॉल्व करेंगे तो जो भी आपका वैल्यू आएगा 2.8 के आसपास आएगा, लेकिन आपको 10⁻⁻1 के टर्म में रखना है सेफ फॉर। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से गुना करेंगे, तो ओवरऑल निकल के कितना आ जाएगा 28, और 10 ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻1, एग्जैक्टली 2.8 आसपास ही आएगा। बट आप समझ गए कि ये कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं। बट अगेन की कंसर्न क्या था, आपको एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना है, जस्ट आप बता दें कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? अब आइए आप इस क्वेश्चन में, इसमें वंस अगेन हम लोग निमोनिक्स यूज करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए वंस अगेन फिर से हम क्या करेंगे, सस्ती वाली कार में फेको नहीं, कॉपर, जिंक, पहला चीज। दूसरा 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। क्रोमियम +3 3 इलेक्ट्रॉन, आयरन +3 5 इलेक्ट्रॉन, हम पूरा लिख के दिखा रहे हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। निकल +2 8 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम +3 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए तीन चारों में ही अलग इलेक्ट्रॉन काउंट है, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 किसमें, वैनेडियम में है, तो वैनेडियम यानी डी का 1 होना चाहिए, डी का 1 इसमें है और इसमें है।
फिर अब आप को देखिए क्रोमियम, क्रोमियम का 3 होगा, तो यानी ए का 3 किस में है, इसी में है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, गलत गलत गलत, ऑप्शन इज द सेकंड। बाकी का भी देख लेते हैं। आयरन में 5 होना चाहिए, 5 किस में है, 3 + 2 5, 5 आ गया, तो बी का हो गया 3, बी का हो गया 3, और बचा आपका लास्ट निकल का 8 होना चाहिए, तो देखिए 6 + 2 8, 8 किधर गया आपका निकल, यानी सी का 4, सी का 4। तो देखिए भले देखिए हम ये नहीं आपको कह रहे कि आपको ये सब नहीं आना चाहिए, लाइक T2G2 या फिर हम इधर बोले लाइक 3D8 3D3 3D4, ये लिखने आना चाहिए, बट हम आपको एक नया तरीके से भी बता रहे हैं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते इजीली। तो वंस अगेन निमोनिक्स याद रखिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट याद रखिए। फिर इसमें भी देखिए 27 जनवरी का ये जो पेपर हुआ था, इसमें वंस अगेन आपको क्या बताना था, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। सो अगेन n × n+2 का रूट अंडर बोर मैग्नेटॉन। और जब हम शिफ्ट 1 में ये पेपर सॉल्व करके बता रहे थे, तो अगर आपको याद हो तो हम बोल रहे थे लाइक आयरन +3 है, वैनेडियम +2 है, और आयरन +2 है, और हम अगर आपको याद हो हम डायरेक्ट लिख रहे थे लाइक आयरन +3 है तो D5 है, वैनेडियम +2 है तो D3 है, आयरन +2 है तो D6 है। अगेन कैसे, बिकॉज हमको ये निमोनिक्स याद था, लाइक सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा फेको यहाँ छूट गया, 9 छूट गया, फेको देखें जस्ट याद होना चाहिए हल्का सा। तो हमें बताना था आयरन और वैनेडियम, तो देखिए वैनेडियम का क्या 5 है, तो +2 में तो D3 ही होगा, बचा सॉरी वैनेडियम, आयरन का +3 है, तो आयरन का +3 में क्या हो गया D5, +2 है तो +2 में क्या हो गया D6, इसलिए हमको ये निमोनिक्स याद था तो हम डायरेक्ट लिख पा रहे थे। अब आपको निमोनिक्स के बेसिस पर D5 D3 और D6 बता ही दिए, और हम आपको उस एग्जाम्पल में उस लेक्चर में बोले थे कि सभी वीक फील्ड लिगैंड है, इसके बेसिस पे आप सजा के अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हम फिर से दिखाएं तो देखिए D5 की अगर बात करें तो सभी देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 5 हो गया। वैनेडियम में +2 है, यानी कितना है D3 है, 1 2 3, 3 ही इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। आयरन +2 में 6 जाएगा, तो 5 भर ही दिए बचा 6, तो कितना हुआ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो PRQ सॉल्व हो गया। सो लॉजिक क्लियर है। सो अभी तक जो भी हम आपको बताएं फ्रेंड्स, ये था क्या कि आप निमोनिक्स के बेसिस पे आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, इसमें हमें एग्जैक्टली कह रहा है कि हमें बताना है D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको आना चाहिए कि 3D5 कब लिखेंगे, 3D10 कब लिखेंगे। इसके लिए अब हम आपको वो तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे आप एक्सेप्शंस भी याद रख सकते हैं कि हाँ कब 3D10 हो जाएगा, कब 3D9 रहेगा, कब 3D5 होगा, तो वो वाली चीज़ अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए हम पहले से ड्रॉ करके रख दिए हैं, ये क्या है कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये देखिए आपका 3D एलिमेंट है, पूरा टॉप टू बॉटम लिख दिए हैं, ये 4D है और ये 5D है। आप इसी तरह क्या कीजिएगा, ऐसे सजा दीजिएगा, और ध्यान दीजिए जो मोस्ट कॉमन पूछता है वो क्रोमियम वाला ग्रुप होता है। अगर हम इधर ही बताएं तो देखिए ये वाला ग्रुप पकड़िए, क्रोमियम वाला ये बहुत कॉमन पूछता है, और ये कॉपर वाला, कॉपर फैमिली। अच्छा एक चीज और आपको हम सिखा दे रहे हैं, लेफ्ट टू राइट तो याद कर ही लिए, टॉप टू बॉटम भी कुछ कुछ का आप याद रख सकते हैं जो कि बहुत कॉमन है, लाइक जिंदगी कठिन होगी Zn कैडमियम Hg, कुत्ता आगरा औ CuAgAu, फिर निकाह पढ़ो पंडित, ये कुछ स्पेशल है जो कि आप याद रख सकते हैं कि कई बार हम लोग टॉप टू बॉटम भी आता है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, आते अब हमारे मेन चीज पे। तो देखिए क्रोमियम वाला ग्रुप और कॉपर वाला ग्रुप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं पे D5 और D10 देखने को मिलता है। तो इसका ट्रिक यही है, आप याद रखिएगा 554, 554 कहने का मतलब इसका D5 D5 और ये D4। यहाँ पे हम क्या बोले हैं, इसको अगर हम घेर दें, ये देखिए हम इसको घेर दिए और आपको क्या बोले हम 554, तो यहाँ पे लिखिए D5 D5
D4, ये याद रखने का तरीका है। और कॉपर वाला जो ये पूरा जाएगा ये पूरा ही D10 होता है। तो ये दो कॉमन है। अब आपको हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। हमें कह रहा है D10, क्लियर है। तो अभी आपको याद हो गया कुत्ता, आगरा, औ, सभी क्या है D10। तो देखिए आगरा, कुत्ता हो गया, और जिंदगी कठिन होगी का तो ऑब्वियस सी बात है D10 ही होगा, बिकॉज ये आखिरी में है, आखिरी वाला तो D10 ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए ये दोनों का भी देख लीजिए, जिंदगी कठिन होगी क्या। क्लियर हो गया। तो ये सारा आपका किसका एग्जाम्पल था, D10 का एग्जाम्पल था। और भी एक दो कुछ और इंपॉर्टेंट निमोनिक्स वो भी बता दे रहे हैं, लाइक रुलाती रही जिंदगी, 7, 8, 10 और प्लेटिनम 9। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं बट जरूरत नहीं है, बट मोस्ट कॉमनली आपको यही दोनों का पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कहने के लिए इसका भी है बट हम आपको इसका नहीं बता रहे हैं। सो अगेन कह रहे हैं, अब बस आप ये याद रखिए और ये याद रखिए, बहुत याद रखना है और ज्यादा। तो आप याद रखिए रुलाती रहे जिंदगी, 7, 8, 10 और प्लेटिनम 9, यानी आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन सुबह सुबह 9 बजे उठ के पीटी करवा देता है, तो PT 9। और रुलाते रहे प्यार, 7, 8, 10 और बाद बाकी ये दो आपको हम बता ही दिए। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। इसमें हम आई बिलीव आपको निमोनिक्स के थ्रू इजीली बता दिए कि कैसे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कोई भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले प्रॉब्लम सेट के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।